ये वीडियो टोटली हिंदी में बनाने की कोशिश होगी। तो कल जो वीडियो बना था उसके अंदर जो हमने नॉलेज प्रोवाइड करी थी वो इंग्लिश में कर दी थी गलती से, एंड फॉर दैट कई सारे कमेंट्स आए कि सर हिंदी बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है। सो मैं फिर से आ गया हूँ, हिंदी में बात करेंगे। सो कल जिसने वीडियो देख लिया था इंग्लिश में, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो में और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, बट यस, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी थी तो वो एक मोर देन इनफ होगी। यस, एक छोटा सा आप बिगिनिंग देखकर आप अगर चाहो तो आप चले जा सकते हो, क्योंकि ये जो बिगिनिंग है इसके अंदर एक पार्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद जो कल वाली वीडियो में हमने इंग्लिश में जाना था वही चीज हम हिंदी में जानेंगे। आने वाले सारे वीडियोस को मैं हिंदी में रखने की कोशिश करूंगा। तो गाइज उससे पहले कहना चाहूंगा, आपको पता ही है, थैंक्स फॉर 1.61 सब्सक्राइबर्स। तो आई डोंट वांट दैट। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। आपको सब्सक्राइब करने नहीं कह रहा, बाकी आपको बस ये कह रहा था, यहाँ पर डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर को पढ़ लेना। एंड यहाँ पर डोंट टच मी जो लिखा हुआ है वो एक बार आप देख सकते हो। सो गाइज जो मुझे कहना था वो ये है, वीडियो बनाने से पहले ही यहाँ पर एक मैसेज आया था। तो मैसेज को मैं रीड करके आपको बता देता हूँ कि बीसीजी में लॉस होना चालू हो चुका है अभी कई सारे लोगों को, एंड वो लॉस के कारण कई सारे लोग सेल ऑर्डर्स लगाएंगे। एंड यस, एक कमेंट आया था कल हाँ वीडियो के नीचे कि मैं पैनिक कर रहा था, एंड थैंक्स वीडियो बनाने के लिए, ताकि अभी पैनिक खत्म हो चुका है एंड बातें समझ में आ चुकी है। तो इंग्लिश में जो बातें बताई थी वो बाद में हम जानेंगे, लेकिन ये एक कमेंट हम पढ़ लेते हैं। ये टेलीग्राम है, बेसिकली हमारा ही टेलीग्राम है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सारे प्लेटफॉर्म पर ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो सब फेक है और ब्राइटकॉम ग्रुप फेक है। आई डोंट नो अबाउट द प्लेटफॉर्म्स। यस, मैंने उन्हें पूछा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, फिर हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको भी ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कोई कह रहा है कि ब्राइटकॉम फेक है, या फिर कोई कह रहा है कि ब्राइटकॉम को अपना पूरा कैपिटल डाल दो, वो ये भी गलत है कि अपना पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में डालना, और ये भी गलत है कि अपना पूरा कैपिटल लॉस में निकाल लेना। तो हर एक चीज गलत हो सकती है अनटिल एंड अनलेस आपको वहां से प्रॉफिट ना हो रहा हो, अनटिल एंड अनलेस आपको लॉस हो रहा हो, तो वो चीज गलत होगी। अगर आप इस चीज पर एक और एक पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी रहेगी उस पर क्लिक कर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। 2 टेलीग्राम चैनल्स रहेंगे, दोनों ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आकर आप ये चैटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, एंड फिर बाद में देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। बिकॉज आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो चैटिंग्स हो रही है उसको रीड तो कर रहे हो, बट आप रिप्लाई नहीं कर रहे। अनटिल एंड अनलेस आप अपने क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, अनटिल एंड अनलेस आप रिप्लाई नहीं करोगे लोगों के क्वेश्चंस का, आप आंसर नहीं दोगे, तब तक प्रोग्रेस आपका भी नहीं होगा और लोगों का भी नहीं होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं हर एक के क्वेश्चन का जवाब इंडिविजुअली दे पाऊं। एंड यस, यहाँ पर कुछ आगे हो सकता है क्या, इनका एक क्वेश्चन है। सो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ब्राइटकॉम ग्रुप, मैंने जैसा कि कहा, एक ही पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है। कोई कह रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कोई कह रहा है कि फलाना पैटर्न है, कोई कह रहा है कि ढिमकाना पैटर्न है, ये है वो है। तो मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा, इवन मैं खुद को भी गलत नहीं कह रहा। मैं बस कह रहा हूं कि ये जो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बीसीजी फंसा हुआ है ना, आपको बस देखना ये है कि ये मार्केट का आए दिन मार्केट में यही चलते रहता है। इट इज मार्केट है ये। रिस्क तो भरा रहता है, रिस्क इन द सेंस कभी स्टॉक नीचे जाएगा, कभी स्टॉक ऊपर जाएगा। इवन कई सारे लोगों ने बाय किया होगा सोच करके रिजल्ट अच्छा आया, एंड इवन मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव पेसिमिस्टिक था पिछले वाले वीडियोस के अंदर। रिजल्ट आने से पहले मैंने कह लिया था कि इसे बाय करके चलना, रिजल्ट के बाद आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो कई सारे लोगों ने बाय भी किया था, एंड वो लोग अभी ट्रस्ट कर रहे हैं। द मेन थिंग लाइज हियर कि दे आर नॉट पैनिकिंग। वो लोग पैनिक नहीं कर रहे हैं जिन्होंने भी मुझे पूछा था कि क्या मैं रिजल्ट से पहले बाय कर लूं, एंड उन्हें अभी लॉस देखने मिल रहा है, बट स्टिल वो रुके हुए हैं। That means the dedication they are putting in stock market, and I totally respect that. That doesn't mean कि अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, तो आप रॉन्ग हो। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को निकाल रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। बस मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता चलूं कि कुछ आगे कुछ हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है। प्रॉफिट में आओगे, अप्स एंड डाउन है, ऊपर और नीचे चलते रहता है। पोर्टफोलियो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही दिखेगा आपको। शॉर्ट टर्म में अपसाइड डाउनसाइड आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आफ्टर अ लॉन्ग रन आप ये चीजों को मैटर करना बंद कर दोगे कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर ओके, तो यहाँ हाँ, ये देखिए, ये इनका एक कमेंट आ गया, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा कमेंट है कि इन्होंने रिप्लाई किया। आप इनका रिप्लाई यहाँ पर शायद पढ़ने नहीं हो रहा होगा। हाँ, ये तो इन्होंने कहा कि YouTube के कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं
एंड मनी कंट्रोल के फोरम में कह रहे हैं। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो तो वो फ्यूचर में अपलोड हो जाएगा, तो कनेक्टेड रहना, नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, वरना सब्सक्राइब नहीं करोगे, डिसलाइक कर दोगे चलेगा, बस वीडियो पर आ जाना और जो भी नॉलेज है वो स्किप कर भी ले लोगे तो चलेगा। आई एम हियर टू गिव यू नॉलेज। तो कहना चाहता हूँ कि मनी कंट्रोल का फोरम और यूट्यूब कमेंट सेक्शन ऐसा डिस्ट्रक्शन है जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है, बिकॉज नॉर्मल जो यूट्यूबर्स रहते हैं वो तो वीडियो बना देते हैं एंड उनके पास टाइम नहीं रहता हर एक कमेंट को स्पेसिफिकली रिप्लाई देने का। एंड कोई नेगेटिव कमेंट है या फिर कोई गलत कमेंट है और कोई प्रमोशन है तो उसको कट करने का, उसको डिलीट करने का। बट यस, यहाँ पर फिर बाद में कमेंट सेक्शन में लोगों की चीजें चालू हो जाती है एंड वो एक बहुत एक डिस्ट्रक्टिव चीज है। एंड कई बार तो मैं दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में घुसकर मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं ऐसा मत बोलो, क्योंकि जो ऑडियंस रहती है वो ऑडियंस कुछ गलत वे में ले लेती है कि इस चीज को और बड़ा सेग्रीगेट कर देती है एंड वो गलत हो जाता है। सो मनी कंट्रोल का फोरम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो फॉलो करने में कोई दोहराया नहीं है। आपको देखना है क्या वो कंपनी के बैलेंस शीट से बोल रहे हैं, क्या वो कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल को उन्होंने अटेंड किया है, क्या उन्होंने कंपनी के मीटिंग्स को देखा है, क्या उन्होंने कंपनी के एक्चुअल एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा है, क्या उन्हें आने वाले फ्यूचर के बारे में पता है, क्या वो कह रहे हैं वो सच है, आप जो वो लोग कह रहे हैं वो कौन से बेसिस पर कह रहे हैं, पहले आप उनसे वो पूछिए एंड वो बेसिस पर आप उसको एनालाइज करिए कि क्या ये पर्टिकुलरली हमारे कंपनी के लिए अप्लाई होता है या नहीं होता है। क्या पता वो सामने जो जिसने कमेंट किया है कि कंपनी खराब है वो खुद एक बॉट हो, वो खुद एक कंप्यूटर जनरेटेड एआई सिस्टम हो, तो वो एक इंसान ही नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या यहाँ पर लेवल होगा। एंड इवन अगर वहां पर फॉर एग्जाम्पल एक 10 साल का बच्चा है, उसने कमेंट कर दिया स्टॉक खराब है, और वहां पर बाकी जो बड़े लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, अगर वो डरने लग जाएंगे तो वो एक गलत हो जाएगा। बेसिस मांगो, अगर सामने वाला पर्सन बेसिस दे रहा है तो उसको अपने नॉर्मल चीजों से क्लासिफाई करो एंड आफ्टर दैट यू टेक योर डिसीजन। एंड यस, वी आर ऑलवेज योर टेलीग्राम पर और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, तो हमने कल जो डिस्कशन किया था, कल के डिस्कशन में हमने देखा था कि एनएसई पर जो ये आपको वॉल्यूम देखने मिल रही है, लाइव डेटा आपके सामने हमने पेश किया है और लाइव डेटा के अंदर आपको दिख रहा है 150 की प्राइस रेंज पर 3 लाख के आसपास के ऑर्डर्स है। अगर आप अच्छे से इसे एनालाइज करो तो 3,41,420 के ऑर्डर्स है और उसके नीचे अगर आप यहाँ पर दूसरे ऑर्डर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा 1,501.05 और ये पूरे ऑर्डर्स को अगर हम मिला दे, पूरे केव को समअप करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 3,40,000 और उसके बाद यहाँ पर 2,000, मतलब मिलाकर देखें ना तो 3.5 लाख के आसपास की क्वांटिटी आपको नॉर्मली बेसिस पर दिख रही है। एंड बाकी की जो क्वांटिटी है, मतलब बाकी की जो 2 लाख की क्वांटिटी सेलिंग साइड पर एक्स्ट्रा लगी हुई है, वो आपको यहाँ पर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर नहीं दिख रही है। एंड ये ट्रैप हो जाते हैं, यहां से ही हम ट्रैप होते हैं। हमें ट्रैप में क्या फंसाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 5-5.5 लाख की क्वांटिटी में सेलिंग लगी हुई है, लेकिन असली में होती कितनी सेलिंग है? असली में जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो सेलिंग करते ही नहीं है, वो एक ऐसे पॉइंट पर सेलिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं, उन्हें पता है कि हम इस पॉइंट पर सेलिंग ऑर्डर्स लगाएंगे तो हमारे शेयर सेल होंगे ही नहीं। एंड वैसे पॉइंट पर सेलिंग ऑर्डर लगाकर बस उन्हें वो सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा दिखानी होती है, ताकि आप क्या करो, आप फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, और आप बड़े जो ऑपरेटर्स है इनको वही चीज 80 में दे रहे हो। ऑपरेटर्स ऐसा आपके माइंडसेट के साथ खेलते हैं कि आपने जो चीज 100 में खरीदी है वही चीज आप 80 में बेच देते हो ऑपरेटर को, और वो 80 वाली चीज वो ऑपरेटर को पता है कि ये 80 में आज मैं खरीद रहा हूं इससे, तो ये इसकी वैल्यू 80 की नहीं है, इसकी वैल्यू 800 की है। एंड वो 800 में आपसे लेकर वो डायरेक्टली मार्केट से 100 रुपए में नहीं लेते, वो 80 में आपसे लेते हैं और मार्केट में 800 में बेचते हैं। सो गाइस, ये होता है ऑपरेटर का ट्रिक एंड आपके सामने मैंने लाइव मार्केट में रख दिया है। सो कल तो ये क्वांटिटी ज्यादा थी, आज ये क्वांटिटी कम हो चुकी है 5 लाख की। तो कल गाइस, कल का अगर आप इंग्लिश आती है आपको समझ में थोड़ी थोड़ी आती है तो आप उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल वाले जो स्लाइड्स है वो हमारे मैं तो आपको लाइव मार्केट में सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स देता हूं, तो उसकी वजह से आई डोंट टेक स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अगर वो होते तो वो मैं आपके सामने पेश कर देता, वरना आप कल की वॉल्यूम खुद एनालाइज कर सकते हो। सो गाइस, ये एनएसई का है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स लगे हुए हैं 2 लाख ये ऑपरेटर्स के, बाकी ये जो 3-3.5 लाख के ऑर्डर्स है इसके अंदर से मोस्ट
मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आपको नॉर्मल जो रूकी इन्वेस्टर्स है उनके लगते हुए देखने मिल रहे हैं, और जो छोटे मोटे थोड़े मोटे ऑर्डर्स है वो ऑपरेटर्स ने लगाए हैं ताकि प्रेशर बना रहे। सो गाइज ये एनएसई में हो रहा है, लेकिन अगर हम वहीं पर बीएसई में देखें तो बीएसई में यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज देखने मिल रही है कि यहाँ पर सेलिंग और बाइंग दोनों आते हुए इमर्ज होते हुए देखने मिल रही है। व्हेन आई मेड द वीडियो सेलिंग और बाइंग दोनों ही इमर्ज हो रही थी एंड इसके अंदर क्वांटिटी ट्रेड भी हुई है। तो आप ट्रेडेड क्वांटिटी देख सकते हो, ट्रेडेड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी दोनों ही अलग अलग आपको लगती हुई देखने मिल रही है। तो आपको सिंपल सा यही जानना है कि जो ट्रेडेड क्वांटिटी सेलिंग साइड पर है और बाइंग साइड पर है ये डिफर कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है ये यहाँ पर जो नॉर्मल रिटेलर्स है उन्हें दिखाना चाहते हैं कि देखिए स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। सो गाइस ये साइकोलॉजी नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो आप कोई भी एक ब्रोकर पर चले जाइए, जो डिफॉल्ट एक्सचेंज सिलेक्ट रहता है वो एनएसई रहता है एंड पीपल यूजुअली प्रेफर एनएसई ओवर बीएसई। सो गाइस जो नॉर्मल रिटेलर्स रहते हैं वो आपको एनएसई के अंदर ही देखने मिलते हैं। यहाँ पर तो जो है ना ये 2-2.5 लाख कुछ भी नहीं है, ऑपरेटर्स के पास लाखों करोड़ों में क्वांटिटीज पड़ी रहती है। सो दे डोंट केयर इफ यहाँ पर 2-2.5 लाख अभी चले जा रहे हैं, बिकॉज दे कैन बाय इट आउट अगेन इन अ डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम यू ओनली। सो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि जो पैटर्न्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं उसको एक बार आप देख के चलिए। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 200 का है, 200 को पार किया 265 का लेवल आपको बता ही रहे हैं हम। ये कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी वजह से आपको टारगेट्स एकदम डेफिनेट नहीं देखने मिलेंगे कि 265 का टारगेट है तो 265 टच करेगा, मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर टच कर दे, आई डोंट नो। बट यस यहाँ पर वो ऊपर तो जाने वाला है, इट विल टेक टाइम, बिकॉज अगर आप चार्ट को देखोगे आपको दिखेगा कि चार्ट के अंदर बहुत एक लंबी मोमेंटम आई है एक लंबे टाइम के बाद। एक कंसोलिडेशन आया है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन आने के बाद एक लंबी मोमेंटम आई और ये लंबी मोमेंटम आने के बाद अभी थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है। सो गाइस थोड़ा कंसोलिडेशन आने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर बाद में ऊपर जाने दीजिए। सो ये एक अच्छा पैटर्न फॉर्म कर देगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ न्यू चीज इसके अंदर आती है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर दूंगा, वरना आप मुझे बताइए कि क्या आपको हिंदी समझ में आती है, बिकॉज आई डोंट नो कि माय ऑडियंस इज of English or of Hindi, but people who are from Hindi is great and I don't disrespect you कि आपको English नहीं आती मतलब आपको कुछ नहीं आता है, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अगर दूसरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंग्लिश में इतने ज्यादा नहीं बनते हैं, वो हिंदी में बनते हैं। बट व्हेनेवर मैं बीसीजी का वीडियो बनाने के लिए हम जब भी बीसीजी का वीडियो बनाते हैं, आई डोंट नो कि इंग्लिश अपने आप ही अंदर से आती है। जैसा कि मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था, बीसीजी की ऑडियंस मोर मैच्योर है और बीसीजी की ऑडियंस के अंदर एक अलग सी रॉयल्टी झलकती है। दैट इज वाई वो इंग्लिश अंदर से ही अब बाहर आ जाती है। बट यस मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा हिंदी में वीडियोस को कंटिन्यू करूं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको जो थंबनेल है वो भी हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। एंड यस बिकॉज मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो जिसने पिछली वाली वीडियो देख ली थी आपको तो पता चल ही गया होगा कि पिछली वाली वीडियो का ही कंटेंट इस वीडियो में है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, बिकॉज आपका ये 10 मिनट कितने मिनट का अराउंड 14 मिनट्स का वीडियो बन चुका है एंड आपके 14 मिनट्स भी बहुत प्रेशियस होते हैं आपकी लाइफ में। आई डोंट वांट कि वो 14 मिनट्स भी आप किसी ऐसे यूट्यूबर की वीडियो में वेस्ट कर दीजिए जो आपको पहले से नॉलेज पता है। आई ट्राई टू ब्रिंग अप न्यू थिंग्स ऑन टेबल फॉर यू। जय हिंद, जय भारत। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कर अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो जो चैट्स मैंने पढ़ी थी उसका आप हिस्सा बनने की कोशिश कर सकते हो एंड आने वाले टाइम में अपनी नॉलेज को एनहांस करते हुए दूसरों की नॉलेज में भी एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। We will be meeting in another video. If you know something else related to BCG, do let me know in the comment section, or else I will get again connected with you after a particular time and after a particular update.